जिस प्रकार आज हमारे देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, बौद्ध, जैन, ईसाई कई धर्म, कई संप्रदाय के लोग रहते हैं। इसी प्रकार जब पाकिस्तान अलग हुआ था तो वहां पर भी कई संप्रदाय के लोग रहते थे, कई धर्म के लोग रहते थे। लेकिन आज अगर पाकिस्तान में देखा जाए तो केवल एक ही धर्म बचा है, इस्लाम। अन्य धर्म पूरी तरीके से लापता हो चुके हैं, बहुत कम मात्रा में आपको मिलेंगे। हमारे देश में जो अल्पसंख्यक की बात होती है, अब पाकिस्तान में कोई अल्पसंख्यक बचा ही नहीं है। पाकिस्तान में सभी लोगों को मुसलमान बना दिया गया। और जो बात यह हम कह रहे हैं, यह दावा हमारा नहीं, पाकिस्तानी प्रोफेसर का ही है। पाकिस्तानी प्रोफेसर ने कहा कि जिन्ना की गलतियों के कारण आज हमारे देश में अल्पसंख्यक बचे ही नहीं है। कट्टर मुसलमानों का शुरू से ही पाकिस्तान पर प्रभुत्व स्थापित हो गया, जिसके कारण आज हमारे देश में कोई अल्पसंख्यक नहीं बचा है। पाकिस्तानी प्रोफेसर इश्तियाक अहमद ने पाकिस्तान में सांप्रदायिकता की बात करते हुए कहा कि आज पाकिस्तान में कोई अल्पसंख्यक समाज बचा ही नहीं है। प्रोफेसर ने कहा कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जिन्ना के पास अपना कोई प्लान नहीं था। उन्होंने भारत का बंटवारा तो करा लिया, लेकिन कोई आइडिया था ही नहीं कि देश कैसे चलाएंगे। तो कहीं ना कहीं प्रोफेसर ने जिन्ना के ऊपर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री बनने की लालच में देश का बंटवारा तो कर लिया, लेकिन उन्हें देश कैसे चलाया जाएगा इसके बारे में कोई नॉलेज ही नहीं था। प्रोफेसर ने कहा कि जिन्ना की इसी गलती के कारण पाकिस्तान में शुरुआत से ही कट्टरपंथी ताकतें हावी हो गई और उन्होंने लोगों का धर्म परिवर्तन शुरू से ही कराना शुरू कर दिया। जो अन्य धर्म के लोग पाकिस्तान में रहते थे, उन्हें मार मार कर इस्लाम धर्म में कन्वर्ट कर दिया गया। इस दौरान देखा जाए तो प्रोफेसर ने भारत की भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि भारत में गांधी और नेहरू जैसे नेता पढ़े लिखे थे, उनका भारत के संविधान को लेकर एक विजन था, लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना के पास ऐसा कोई विचार था ही नहीं। आज इसी की कीमत पाकिस्तान चुका रहा है। आज पाकिस्तान में कोई अल्पसंख्यक समाज नहीं बचा। पाकिस्तान में पूरी तरीके से आज भी कट्टरपंथी ताकतें हावी है और यह शुरू से ही हावी रही हैं।